हेलो छात्रों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है सिग्मा क्लासेस में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस, जो 12th मैथ्स चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये। आप ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो इसमें जो एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, तो हम सीधा डेफिनेशन बोल सकते हैं इसका, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन द ब्रैकेट। जो कैपिटल ब्रैकेट होता है उसके अंदर अरेंज करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो किस टाइप से इसको समझेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि ए कोई हमारा मैट्रिक्स है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? द अरेंजमेंट, एलिमेंट्स का हम अरेंजमेंट करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 8 9। तो हमने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया है, किस तरीके से लिखा है, यानी स्ट्रक्चर है इसका मैट्रिक्स का। अब देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 1 2, इन्हें क्या बोलते हैं? रॉज। और जो वर्टिकल लाइंस हैं 1 2 3, हम इन्हें बोलते हैं कॉलम्स। तो रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में हमने ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है एलिमेंट को, जो अरेंज किया है, ये क्या बना? हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब कोई और भी हम लिख सकते हैं। अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ए इक्वल टू में ए आई जे, ध्यान देंगे ए आई जे। तो आई और जे की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 एटसेट्रा, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ए जो एलिमेंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट को कि किस रो का और किस कॉलम का ये एलिमेंट है। तो हम इसको इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इसे हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम इसको लिख सकते हैं, जहां तक भी आपका कंस्ट्रक्शन बनता है, जैसे आप लिख दीजिए ए इक्वल टू इस फॉर्म में A11 A12 A13, ये फर्स्ट रो। तो ये 1 1 क्या बता रहा है आपको? A11 मीन्स ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। यहाँ पे आई कितना है? 1, और जे कितना है? 1। यहाँ पे आई कितना है? 1, जे कितना है? 2। तो ये आई जे होता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एलिमेंट्स है किस रो और किस कॉलम से बिलोंग करता है। आगे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा A21, तो आप देखिए सेकंड रो स्टार्ट हो गया। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और यहाँ पे A22, ये किसका हो गया? सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। आप लिख सकते हैं A23 ब्रैकेट के अंदर। तो इस टाइप से आपका ये मैट्रिक्स इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब आता है जैसे ए आई जे की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो ये आता है ऑर्डर हमारा क्या होगा। तो आपको समझना है ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे समझेंगे आप? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आपको बताना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने रोज होंगे या कितने कॉलम होंगे, वो हमें पता चलता है ऑर्डर से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा कि ये मैट्रिक्स किस तरीके का है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है और कितने एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो किसी मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो सोचिए, ध्यान दीजिए, मैं सपोज कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4। अब आप ये बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2, 2 रो है इसमें, और कॉलम कितने? 1 2। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो बनता है रो बाय कॉलम। तो पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं फिर कॉलम। ध्यान रखिएगा, आगे पीछे नहीं कर सकते। रोज कॉलम, तो रो कितने इसमें? 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 2। एक और लिखते हैं ऑर्डर में इसी टाइप से, जैसे कि आपने लिख दिया कोई अनदर मैट्रिक्स बी इक्वल टू लिखा हमने 1 2 3 4 5 6।
तो अब यहाँ पे आप देखिए इसमें रो कितने हैं 1 2, जबकि इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा रो बाय कॉलम। तो रो कितने हैं इसमें 1 2, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 3। तो एक तरह से नेमिंग है, जो मैट्रिक्स है अलग अलग मैट्रिक्स की जैसे नेमिंग है, तो आपको पूरा क्लियर होगा कि कितना बड़ा छोटा मैट्रिक्स है, कितने इसमें एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम आगे समझते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोज हमको पता है, नंबर ऑफ कॉलम पता है, इतना से स्ट्रक्चर के बारे में हमको बताया, तो हम वो मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास में, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2। एक 2 बाय 2 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन यानी किस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है, वेयर ए आई जे आपको दिया हुआ है आई प्लस जे अपॉन में 2। तो ए आई जे की जो वैल्यू है, यानी किसी भी एलिमेंट की जो वैल्यू निकालेंगे किस टाइप से निकालेंगे, नंबर ऑफ रो और कॉलम पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए इसका सबसे पहली कंडीशन होती है हमारे पास में, हमें 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा, हम 2 बाय 2 का बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, हम इसको लिखेंगे A11 A12 A21 A22। आप समझ गए होंगे कि हमें किस टाइप से लिख सकते हैं। 2 बाय 2 ऑर्डर का है तो 2 इसमें रो लेंगे, 2 ही कॉलम लेंगे, तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा। हमें इनकी वैल्यू जो लिखना है वो कहाँ से आएंगे, जो हमें गिवन हो। तो क्या दिया हुआ है, हमको गिवन है भाई यहाँ पे बच्चों ए आई जे इक्वल टू में आई प्लस जे अपॉन में 2। अब यहीं से हम A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जरा देखिए कैसे करते हैं। A11 तो यहाँ देखें आपके पास में I कितना है 1, J कितना है 1, तो I भी 1 है J भी 1 है, वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे। तो A11 की वैल्यू क्या आएगा 1 + 1 अपॉन में 2। तो कितना हो जाएगा ये 2 बाय 2 मीन्स 1। तो A11 की वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद में हम फाइंड करते हैं A12 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो I यहाँ पे 1 है और J कितना है 2, इसमें रख दीजिए वैल्यू। तो 1 + 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये 3 बाय 2। फिर हम फाइंड करेंगे A21 कैसे आएगा, I यहाँ पे 2 है, J कितना है 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 + 1 बाय 2, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बाय 2। इसके बाद हम फाइंड करेंगे A22 तो A22 में I कितना है 2, J भी कितना है 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 + 2 अपॉन में 2, तो कितना होगा ये 4 बाय 2 इक्वल टू में 2। तो हमने चारों एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब आप वापस पुट कर देंगे इनको, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ए जो आएगा हमारा मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन होगा फाइनल वो क्या आएगा A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 3 बाय 2 और A22 की वैल्यू कितना है 2, ये वैल्यू आ जाए। तो ये हमारा क्या होगा, जो मैट्रिक्स आपको फाइंड करना था, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा इस टाइप से। एक और एग्जांपल लेते हैं चलिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसमें लेते हैं हम 3 बाय 2 और यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है वेयर ए आई जे आपके पास में है I + J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो चलिए देखिए वैल्यू लेकर के आते हैं, किस टाइप से करेंगे।
सबसे पहला जो हमारे पास में कंडीशन है, आप सॉल्यूशन देखें, हमारा जो मैट्रिक्स होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है हमको, ऑर्डर है 3/2। 3/2 मीन्स 3 रोज है इसमें और 2 कॉलम है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22 A31 और A32। अब देखिए ध्यान से, हमें 3/2 ऑर्डर दिया हुआ था, इसलिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए थे, 1 2 3, और कॉलम कितने होने चाहिए थे, 2 1 2, इसलिए ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, हमको गिवन में क्या है, कंडीशन है यहाँ पे हमको दिया हुआ है Aij की जो वैल्यू है वो कितना एलिमेंट की वैल्यू जो फाइंड करना, कितना आना चाहिए, i + j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो किस टाइप से आ जाएगा ये, सबसे पहले लेके आते हैं A11, आप समझ गए होंगे अच्छे से कैसे रखना है। तो A11 आप वैल्यू पुट करिए, i भी अपना 1 है और j भी 1 है, तो i और j की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4/2 मीन्स 2 आ जाएगा। फिर आप फाइंड करेंगे A12 कितना होगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2। फिर आप फाइंड करेंगे A21 भी कितना हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास में A31 देखिए, यहाँ पे आई कितना है 3, ये कितना है 1, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, 314 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 अपॉन में 2, कितना आएगी इसकी वैल्यू, 8 आ जाएगी। इसके बाद आप फाइंड करते हैं A32 कितना हो जाएगा, ये कितना है 3, ये कितना है 2, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 + 2 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में 2। तो इस टाइप से आपने सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए। अब हमारे पास में जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर जो होगा या जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करना था, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या बनेगा, A हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। A11 कितना था हमारे पास में 2, A12 कितना था 9/2, इसके बाद A21 भी कितना है 9/2, इसके बाद में A22 और फाइंड करना है हमें। A22 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप फाइंड करेंगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर और अपन में 2 + 2 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, तो 16 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो A22 भी कितना है यहाँ पे हमारे पास में 8 आ गया। इसके बाद हमारे पास में A31 कितना हो जाएगा 8, और फिर A32 आया हमारे पास में 25 अपॉन में 2। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा जो हमको फाइंड करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो अब आता है हमारे जो मैट्रिक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, तो यहाँ समझेंगे आप इनको, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिसेस हैं इनके कितने टाइप्स हो सकते हैं देखिए। सबसे पहले आता है हमारे पास में रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, सीधा सा सिंपल कि जिसमें 1 रॉ होती है ओनली, द मैट्रिक्स
हैविंग ओनली वन रो, हम उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, A इक्वल टू में ध्यान देंगे केवल वन रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो केवल इसमें वन होगी, तो हम उसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे हमने लिखा 1 2 3। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें कितनी रो है, केवल एक रो, लेकिन अगर कॉलम वाइज हम इसको गिनेंगे तो 1 2 3 कॉलम बनेंगे। तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका, 1/3। ध्यान रखिएगा जितने भी चाहे कोई मैट्रिक्स हो, कॉलम कितने भी हो, लेकिन अगर रो 1 है तो सभी रो मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद में दूसरा होता है हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिस टाइप से रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होती है, इस टाइप से कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होता है। इसमें रो कितने भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम कितना होगा, ओनली वन। तो हम इसे किस टाइप से लिखेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए इसमें रो कितनी है, 1 2 3, लेकिन कॉलम ओनली इसमें है 1, तो इसलिए क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। अच्छा इसका ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पे रो कितनी है, 3, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/1, तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे कि स्क्वायर से नाम से पता चलता है, स्क्वायर में क्या होता है, इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं। इस टाइप से अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में यानी लेंथ ब्रेथ, इसमें साइड्स क्या होते हैं, जैसे रो और कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर और कॉलम होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जहाँ रो और कॉलम इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लिख लेते हैं, सपोज कीजिए जैसे कि आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 8 1 9। अब यहाँ पर देखिए कितने रो है इसमें, 1 2 3, और कॉलम कितने इसमें, 1 2 3। तो इसमें रो भी आपके 3 है एंड कॉलम भी 3 है। ऑर्डर क्या बनेगा इसका, 3/3। एक चीज और ध्यान रखिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम सीधा ऑर्डर लिख देते तो सीधा केवल रो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, हम क्या बोलेंगे, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ से रिप्रेजेंट होता है कि इसमें 3 रो और 3 ही कॉलम है। फिर आता है दूसरा, आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ही ये एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एक तरह से उसी के पार्ट्स हो रहे हैं। तो डायगोनल में क्या होता है कि देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको एक चीज समझ लेनी है, जैसे कि हमारे पास में ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ हम डायगोनल की जो लीडिंग डायगोनल्स या प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, तो देखिए ये वाला जो डायगोनल होता है इस तरीके से, ठीक है, अप टू डाउन इस टाइप से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यानी एक तरह से अप टू डाउन, लेफ्ट से राइट की तरफ को। तो ये कौन सा होगा, इसे हम लीडिंग डायगोनल या फिर बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ आपको आसानी हो जाएगी समझने में डायगोनल मैट्रिक्स को। तो सीधा सीधा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स द मैट्रिक्स whose all elements are 0 except leading diagonal। केवल लीडिंग डायगोनल्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके 0 होते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे लिख लेते हैं एग्जांपल, A इक्वल टू हमने कोई मैट्रिक्स लिखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब आप देखिए यहाँ पर लीडिंग डायगोनल आपका 1 2 3, इसके अलावा अदर सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और इस डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का जो अनदर एक और तरीका है वो हम इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, A इक्वल टू में डायगोनल 1 2 3 इस टाइप से कॉमा लगा के इसको लिख देते हैं। तो ये आपको इसी को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए होंगे। तो ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है।
स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है। जो आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है कि अदर एलिमेंट सारे जीरो होते हैं एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल, तो इसमें भी वही है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स सारे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अगर डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। जैसे हमने लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स हमको लिखना है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं इसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स है ये, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा अदर सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। बट डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, लीडिंग डायगोनल है आपका, वो सारे एलिमेंट सेम है 2 2 2। तो इसलिए हम इस क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ये डिफरेंस है दोनों में। सीधा सीधा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, उसके अंदर भी डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल में फिर आपका होगा स्केलर। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनको आप समझ गए होंगे। फिर आता है इसी में एक और पार्ट है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। यूनिट मैट्रिक्स, तो यहां देखिए जैसे स्केलर मैट्रिक्स था, स्केलर मैट्रिक्स में क्या जो लीडिंग डायगोनल्स थे के एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे सेम थे। लेकिन अगर हम इन सब की जगह पर 1 1 लिखते हैं, यानी यूनिट हो जाए, 1 हो जाए, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिए एग्जांपल लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो आप देख पा रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 1 है। तो किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स जिसमें कि लीडिंग डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, देन इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। एक चीज और समझेंगे आप इसमें अच्छी तरह से कि यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस टाइप से? जैसे आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है इसका? 3 rows एंड 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं I3। I3 मीन्स ये यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 या ऑफ ऑर्डर 3। अगर हमको एक और लिखना होता, सपोज कीजिए कि हमें I2 बोला है लिखने के लिए, जैसे कि आगे आएंगे एक्सरसाइज में आपको कि I1, ये I2, I3, I4 इस टाइप से। तो I2 कैसे लिखेंगे? I2 से मतलब हो गया कि ये यूनिट मैट्रिक्स है बट ऑर्डर 2/2। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1। ये क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। तो जहां भी I में आएगा I2, I3, I4, वहां आपको समझ जाना है कि इसका ऑर्डर